हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू शिवांगी पाठशाला। आज हम इकोनॉमी के इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। वैश्विक निर्धनता परिदृश्य। वैश्विक निर्धनता का मतलब होता है, वैश्विक तो आप समझते हो पूरे वर्ल्ड में, निर्धनता मतलब गरीबी, परिदृश्य मतलब कि देखना, कि हम देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड में गरीबी किस तरह है, कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है, कहाँ कहाँ बहुत ज़्यादा है, कहाँ बहुत जल्दी कम हो रही है। तो हम इसमें बस देखेंगे कि आखिर जो वर्ल्ड की गरीबी है तो उसको कौन डिसाइड करता है। तो वर्ल्ड की गरीबी को वर्ल्ड बैंक मतलब विश्व बैंक डिसाइड करता है। विश्व बैंक उसको परिभाषित करता है, उसके लिए एक डेटा तय करता है, या जितना भी डेटा होता है वर्ल्ड का वो विश्व बैंक निकालता है। तो विश्व बैंक के हिसाब से $1.9 से कम पे जितने लोग जीते हैं उन लोगों को हम गरीब मानते हैं। मतलब कि $1.9 से कम जितने भी लोग जीते हैं उन लोगों को हम गरीब मानते हैं। तो इसी डेटा के हिसाब से वो डेटा प्रकाशित करता है और उसको हम लोग इस्तेमाल में करते हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें नहीं पूछेंगी, लेकिन हाँ, एक बेस आपका तैयार हो जाता है इन सारी चीज़ों से। तो वर्ल्ड बैंक डिसाइड करेगा कि $1.9 से कम पे जितने भी लोग हैं वो सब गरीब लोग हैं। तो इसमें देखेंगे कि 1990 में वैश्विक निर्धनता 36% थी, जो कि 2015 में 10% हो गई। 1990 में जो वर्ल्ड का जो था वो पुअर का लोगों का कंडीशन है, वर्ल्ड में जो पुअर लोग थे वो 33% थे, लेकिन 2015 में ये 10% हुई, मतलब कि गिरी है, लेकिन स्पीड बहुत कम है और इससे ज़्यादा तेज़ी से गिरना चाहिए था। ठीक। इसके बाद हम देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र ने 2030 तक सभी प्रकार की गरीबी को समाप्त करने का वो किया है। इसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके आना चाहते संयुक्त राष्ट्र की, कि हम हर कंट्री को समझाएंगे, फोर्स करेंगे कि आप ऐसी ऐसी योजनाएं लाए ताकि गरीबी खत्म हो जाए और 2030 तक हम हर टाइप की गरीबी को ख़त्म कर देंगे। इसके बाद हम देखेंगे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, मतलब ये सारे दक्षिण एशिया के कंट्रीज़, जहाँ पे 2005 में हमने देखा था इन सारे कंट्रीज़ का एक रेशियो जो लेंगे हम, गरीबी 34% थी, लेकिन 2013 में ये 16.2% रह गई। मतलब कि हम देखेंगे कि 2005 में जब 34% थी तो 510 मिलियन लोग यहाँ पे गरीब थे इन पूरे दक्षिण एशिया में, जो कि 2013 में 274% 274.5 मिलियन लोग हो गए। तो गरीबी यहाँ भी कम हुई है, लेकिन बहुत जितनी होनी चाहिए थी उतनी कम नहीं हुई। जैसे भारत का रेशियो देख लीजिए आप, गरीबों की संख्या अभी भी बहुत ज़्यादा है, 22% का रेशियो है। पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा है, श्रीलंका तो अभी बहुत ही उस कंडीशन पे, ख़राब वाले कंडीशन पे। तो यहाँ पे गरीबी की संख्या कम हुई है, लेकिन गरीबों की संख्या उतनी कम नहीं हुई जितनी कम होनी चाहिए। इसके बाद हम सब सहारा अफ्रीका ग्रुप्स की बात करेंगे, जहाँ पे 2005 में 51% गरीबी थी, लेकिन 2018 में 40% हो गई। मतलब कि यहाँ जितनी कम होनी चाहिए थी उतनी से भी कम है। यहाँ का रेशियो गरीबी गरीबी कम होने का बहुत कम है, और ये कंट्री है जो लंबे टाइम तक अभी गरीब रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे गरीबी की रफ्तार बहुत जल्दी कम नहीं हो रही है जितनी तेज़ी से होना चाहिए। इसके बाद हम लेटिन अमेरिका को देखेंगे कि 2005 में 10% थी, 2018 में 4% हो गई। अच्छी बात है। और इसमें सबसे जो डेंजर है वो चाइना को देखते हैं। लोगों के अंदर रहता ना एकदम चाइना चाइना चाइना। तो चाइना की 1981 में 88.3% गरीबी की रेशियो थी, 2008 में जो 14.7% हो गई, 2015 में 0.7%। मतलब गरीबी यहाँ बहुत तेज़ी से कम हुई है, और बहुत मतलब क्या बोले, बहुत कम रेशियो हो गया है पहले से अब। इसका रीज़न ये है कि ये लोग जो मानव संसाधन होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, उनका बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर लेते हैं। और यहाँ की जो आर्थिक प्रगति है ये भी बहुत तेज़ी से हो रही है। जिस जिस कंट्री की आर्थिक प्रगति तेज़ी से होगी वहाँ पे गरीबी बहुत जल्दी ख़त्म होगी। तो आप जैसे कि चाइना है, चाइना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, वर्ल्ड की नंबर 1 की इकोनॉमी पावर है, तो वहाँ की गरीबी बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रही है। 0.7% है 2015 में। इसके बाद हम अगले चैप्टर को देखेंगे, नहीं, इसके बाद हम इस चैप्टर का एक रिवीजन करेंगे। थैंक यू। जय हिंद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।